लोग कैसे हैं मेरे विद्यार्थियों। आप आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलते होंगे। आप देखते हैं कि हम आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें आपको 2 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी चल रही है। एनटीपीसी ग्रुप डी के कांस्टेबल एग्जाम हो चुका, आप पता होगा। और हम कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के जो हाल ही में एग्जाम हुआ है, जिसके प्रश्न उठा के पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके जीएस का और यहाँ पर साइंस के प्रश्न आपको मिलेंगे। आपको बता दें, हम ग्रुप डी का पेपर अभी बहुत लेट है, क्योंकि अभी आप पता होगा कि आईटीआई और नॉन आईटीआई की बात हो रही थी, जिसमें से आईटीआई वाले बच्चों ने केस दायर किया था, जिसकी सुनवाई 26 मई को होना है और यह तारीख आगे बढ़ता रहेगा। तो ग्रुप डी का एग्जाम अभी कब होगा ये कह नहीं सकते, लेकिन एनटीपीसी एग्जाम हम कह सकते हैं कि भाई आपका जुलाई अगस्त तक एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं, हम संभावना जता रहे हैं। लेकिन ग्रुप डी का कंफर्म नहीं है, जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक इसका कोई भी पेपर एग्जाम डेट नहीं आ सकता। तो आप ध्यान रखें, आपके पास समय ही समय बचा है और अपने साथियों को कोई भी जानकारी बताएं कि ग्रुप डी का पेपर कब तक हो सकता है। हम आपको अनुमान बताया है। चलिए, और एनटीपीसी कब होगा। इस प्रकार से हम आपके लिए रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग की हमने टॉप 10 प्रश्न कवर करते हैं, मैथ्स के बाद टॉप 10 प्रश्न होता है। और आपको तो पता ही होगा कि हम जीके जीएस का 25 प्रश्न कवर करा रहे हैं, पार्ट ए में और पार्ट बी में। इस प्रकार से पार्ट 1 पार्ट बी के माध्यम से हम पूरा 50 प्रश्न कवर करेंगे, जो हाल ही एग्जाम भर्ती में आया है। और याद रखिएगा, जो पैटर्न आपको समझना है मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। बहुत सारे प्रश्नों का वीडियो बन चुका है। रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी करके डला है, जहाँ पे आप देख सकते हो। चलिए, तो पहला प्रश्न लेके चलते हैं। पूरा प्रश्न दिखाना पड़ता है, जिससे आप समझ पाओ कि प्रश्न किस प्रकार के आए थे। अब टॉप तो चल रहा है, पूरा टॉप वीडियो शिफ्ट बाय डे बाय आपको कवर कराते रहेंगे, चिंता ना करें आप लोग। और आप नए हैं तो आपको बता दें, हमसे जुड़ सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न लेके चलते हैं। एचडीएफसी बैंक की नॉन परफॉर्मिंग स्टेटस वित्तीय वर्ष 2025 की पहली तिमाही Q1 FY 2025 से वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही तक कैसे बदले, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर आप देख पा रहा हूँ, पहला आएगा 1.33% से बढ़कर 1.36% हो गए। इसका मतलब है 3% आपका इंक्रीज हुआ है। ओनली 3% कह सकते हो, ठीक है। 3% नहीं, मतलब भाई 0 पॉइंट याद रखिएगा। इस प्रकार आप देखोगे 1.33 है, जिसमें से आप देख पाओगे 1.36 है, तो यहाँ 0, वहाँ 0.03, तो 0.03% की वृद्धि हुई, याद रखिएगा। इस प्रकार से प्रश्न आपको समझा दिया, इतना गहराई से प्रश्न पूछ सकता है। देखिएगा, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसको रेडियम तत्व की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो हमें जो फिजिक्स का प्रश्न आ गया, आप समझ पा रहे होंगे। तो हर प्रश्न आप इंगित करेगा कि इस प्रकार का टॉपिक का प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके जो तीनों पोर्शन एक साथ ना हो के आपको अलग अलग कवर मिलेगा, और बिल्कुल ऑथेंटिक पीडीएफ जो एग्जाम में हाल ही में आया है। और एनटीपीसी ग्रुप डी का पिछले ईयर के प्रश्न भी हमने कवर कराया है। आप लोग कांस्टेबल एग्जाम के पहले हमने वही प्रश्न कवर करा रहे थे, एनटीपीसी ग्रुप डी के जो पीवाईक्यू और न्यू अप टू डेट प्रश्न कवर हो रहे हैं। और रही बात यहाँ पर, चलिए, तो यहाँ पर हम बता देते हैं आपको। तो जो रेडियम तत्व होता, याद रखिएगा, जिसकी खोजकर्ता मैरी क्यूरी ने किया, याद रखिएगा। तो मैडम मेरी क्यूरी भी कहते हैं, याद रखिए, मैडम मेरी क्यूरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, विकास निर्धारण हेतु मानव विकास सूचकांक, जिसे HDI कहते हैं, याद रखिएगा। कि विकास सूचकांक किसका मापन करता है। तो HDI जो ह्यूमन, जैसे मानव ह्यूमन डेवलपमेंट सूचकांक, इंटीग्रेट कह सकते हैं, इंटीग्रेटर। तो मानव विकास सूचकांक होता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और आय स्तर का मापन करता है। अगर आपको बोला जाए कि मानव विकास सूचकांक में किस किस का मापन किया जाता है, तो याद रखिएगा शिक्षा, स्वास्थ्य और आय स्तर। और साथ में आप कह देगा कि मानव विकास सूचकांक में किस प्रकार के या किस स्तर से इसका मापन किया जाता है या निर्धारण किया जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय स्तर। ये आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या दे के रखा है कि नहीं। चलिए, आप लोग विश्वास कर रहे हो, बढ़िया पढ़िएगा। सकल राष्ट्रीय खुशी सूचकांक की अवधारणा को अपनाने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा था, याद रखिएगा, भूटान, जिसकी राजधानी का आप पता थिम्पू होगी, आप पता होगा है कि नहीं। और न्यू गोल्ड रैम इसकी क्या है, मुद्रा, याद रखिएगा, ठीक है। वो भारत का यह पड़ोसी देश है। तो आप समझ पाए होंगे। हमें करंट अफेयर के रूप में आपको बता दें, हम कम से कम 10 से 12 प्रश्न पूछा था एग्जाम में, हाल ही एग्जाम में। अगर आप एग्जाम देकर आए तो आपको पता ही होगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछा था। और अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में हरित क्रांति से इनमें से कौन सा राज्य सबसे पहले लाभान्वित होने वाले प्रदेशों में एक था।
तो हरित क्रांति आप पता होगा जो 1965 से 66 के बीच आई है। इसका प्रश्न हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। और रही बात यहाँ पर हरित क्रांति का बता चुके हैं, जिसमें आपको धान, जिसे हम चावल कह सकते हो, ठीक है, और गेहूं पर फोकस किया गया था, जिन्हें हम खाद्यान्न फसल भी कहते हैं। तो गेहूं और आपका धान या चावल, ऑप्शन जो भी देता वो आपका आंसर होता कि हरित क्रांति पर किस फसल पर जोर दिया गया था। लेकिन आपको पूछ रहा कौन सा राज्य है जो हरित क्रांति में सबसे पहले लाभ उठाया था। याद रखिएगा पंजाब, ठीक है। और 1900 हम बता चुके हैं 65-66 में हुआ है। और नॉर्मन बोरलॉग तो आप जानते होंगे, नॉर्मन बोरलॉग हैं जो विश्व में जन्मदाता कहलाते हैं। और भारत में कौन कहलाएंगे? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को कहा जाता है हरित क्रांति का जन्मदाता। समझे ना? चल लिख लीजिएगा भाई, बगल में पेन कॉपी रख के बैठिएगा। अभी प्रश्न हमें आया था रेडियम तत्व की खोज किसने की था? हम बोले थे मैरी क्यूरी, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न एक बार हम आप लोग यहाँ पर देखिएगा। रदरफोर्ड के परमाणु के गृह मॉडल को और क्या कहा जाता है? देखिएगा, तो परमाणु का नाभिक मॉडल भी कहा जाता है। तो परमाणु का नाभिक मॉडल किसने दिया था? याद रखिएगा, रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड के परमाणु नाभिक मॉडल को क्या कहा जाता है? परमाणु के गृह मॉडल भी कहा जाता है। समझे? चलिए अगले प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से उल्लिखित है? याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 40, अनुच्छेद 40। और आपको पता होगा इसके पहले हमने इसका पार्ट कवर कराया था एक शिफ्ट के। याद रखिएगा 2 पार्ट में पूरा जी के जैसे कवर हो जाएगा 25-25 प्रश्नों का। तो आप लोग पर डे आपको प्रयास करना है, हर शिफ्ट के हम लोग 2-2 वीडियो बनाएंगे जी के जैसे का और कवर कर देंगे। तो आपको दोनों पार्ट कवर करना है, जिससे आप समझ पाओगे प्रश्न किस प्रकार से पूछा था। अनुच्छेद, मौलिकता, मौलिक अधिकार, नीति सब पूछेगा। याद रखिएगा। तो नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये भाग 4 में आते हैं, याद रखिएगा। और यहीं पर हमें आर्टिकल नंबर 36 याद रखिएगा, 36 से 51 बीच मिलता है। और उन्हीं में आर्टिकल नंबर 40 में क्या मिला है आपको? अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों गठन। समझे ना समझे? और याद रखिएगा जो एग्जाम हम तैयारी करा रहे हैं जरूर नहीं कि NTPC ग्रुप डी में ही काम आए। अदर भर्ती परीक्षाओं की बात करें, SSC, बैंक, रेलवे, SSGD, MTS, वन रक्षक क्षेत्र, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें, बिहार पुलिस की बात करें, समस्त भर्ती परीक्षाओं में स्टेट लेवल में आपको काम देने वाला। देख लीजिए आप लोग। चलिए अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, मतलब केंद्रीय जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आप सोचिएगा स्टेट का भी काम आएगा जी के जैसे मैथ रीजनिंग। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विकास दर को खालिस्तान बरकरार रखा। याद रखिएगा जो GDP दर, याद रखिएगा भारत सरकार का जो भारत का सबसे बड़ा बैंक कहलाता है RBI, जिसका मुख्यालय वर्तमान मुंबई महाराष्ट्र। याद रखिएगा जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई है। इसका प्रश्न आपको अगली भर्ती परीक्षा में पूछेगा और पूछ जा चुका है। अगले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। याद रखिए स्थापना कब हुआ, कहाँ पर मुख्यालय है। इसका पहले मुख्यालय कोलकाता में था, जो 1939 में इसको कहाँ ला 47 में कहाँ ला दिया गया, 37 में क्षमा चाहूँगा, 1937 में कहाँ लाया गया? मुंबई महाराष्ट्र में। तो भारत का जो GDP दर है जिसको 7.2% बरकरार रखा गया। याद रखिएगा। तो अलग अलग प्रकार के रेपो रेट दर, रिवर्स रेपो रेट दर होता है, बैंक दर होता है, GDP दर होता है। इन सब दर का निर्धारण कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक कहलाता है। याद रखिएगा। और भारत का सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान यही है। जो GDP दर था वो 7.2% पहले भी था, इसको नहीं बदला है। इसका मतलब आप फैक्ट रहा ना, समझे। अगला प्रश्न, किसी ऐसे दृढ़ पिंड की गति का परीक्षण कीजिए जो या तो किसी प्रकार के दुराग्रस्त हो या स्थिर हो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस निकाय के लिए संभावित गति का सबसे सटीक वर्णन करता है? रखिएगा तो केवल घूर्णन। तो जो पिंड की गति की का परीक्षण करना चाहते हो तो आप ध्यान रखिएगा, इसका समस्त आप जो भी अध्ययन करना चाहोगे पिंड की गति का, तो आप केवल घूर्णन से कर सकते हो। तो ये आपका फिजिक्स का प्रश्न रहा। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब प्रश्न आपको मिलेगा। देखिएगा, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में रुपये क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा आरंभ किए गए अभियान का नाम क्या था? रखिएगा। तो इसका रहेगा रुपये लिंक इट फॉर गेट इट। याद रखिएगा ये आपका लिंक रहेगा। यह शुभारंभ किया गया था इसका। इस प्रकार से आप अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित? याद रखिएगा 48, जिसे हम क्या भी कहते हैं। समझे। और रही बात यहाँ पर
इस प्रकार से आर्टिकल नंबर अभी आपको 14 पूछा था, अभी आपको 148 पूछ लिया, तो आप खुद समझ पा रहे होंगे महत्वपूर्ण जो आपके आर्टिकल हैं, अनुच्छेद, इन्हें आपको करना ही पड़ेगा, समझे। तो 148 में आपको नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद का उल्लेख मिल जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, थार मरुस्थल में रेत के टीलों का निर्माण मुख्यतः किसके कारण होता है। तो आपको पता होगा जो थार मरुस्थल होता है, जो रेत के टीले बनते हैं, इनका मुख्य कारण क्या होता है, जब गर्मी के समय में क्या होता है, जब पवनें चलती हैं कि तो पवनें क्या करती हैं, रेत को उठा देती हैं, तो इस प्रकार टीले बन जाते, याद रखिएगा। तो वो क्या होगा, पवन क्रिया के कारण, है कि ना। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान के तत्वाधान में मालाबार का उद्घाटन समारोह किस भारतीय नौसेना पोत पर आयोजन किया गया था। तो जो समय देखिएगा, अधिकांश आपको 2024 और 2023 का करंट अफेयर पूछा है। 2024 का जो करंट अफेयर याद रखिएगा, तो INS सतपुड़ा, उस नौसेना जहाज या पोत का नाम क्या था, INS सतपुड़ा, जहां पर इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और कहां पर किया गया था, विशाखापट्टनम, याद रखिएगा, जो कहां पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में विशाखापट्टनम है, जो एक प्रकार का आपका प्रमुख शहर व एक बंदरगाह, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भारत की 2011 की गणना के अनुसार खालिस्तान से अधिक जनसंख्या वाले कस्बों को शहरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो 1 लाख से अगर अधिक आपके पास जनसंख्या है तो उसे क्या कहते हैं, शहर के, याद रखिएगा। तो जैसे ग्राम पंचायत गठन होता है, जनपद पंचायत गठन होता है, एक विशेष आबादी के तहत उनका गठन किया जाता है। उसी प्रकार अगर आपके कुछ शहर में अगर 1 लाख से अधिक आबादी है तो उसको शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया 2011 के अनुसार। तो 2011 की गणना का प्रश्न आपको अगली शिफ्टों में या अगली तारीख के एग्जाम में आपको मिल जाएगा। हम अभी आपको पता होगा, हम आपके लिए रेलवे भर्ती परीक्षा के कांस्टेबल में हाल एग्जाम हुआ, उसी के प्रश्न कवर करा रहे हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक और सही PDF चल रहा है। और आप एग्जाम देख रहे हैं, आपको पता होगा किस प्रकार का मैथ्स का प्रश्न आया था, किस प्रकार रीजनिंग का प्रश्न आया था। आप खुद भी कहोगे कि बिल्कुल सही बात है, ऐसे प्रश्न आए थे एग्जाम में। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप एग्जाम देकर आए और हमें देख पा रहे हो तो। अगला पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते से संबंधित है। तो भारत और बांग्लादेश की बात करें तो 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था, और 47 के बाद याद रखिएगा ये पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। और 1971 में स्वतंत्र हो गया, कौन, बांग्लादेश, किससे, पाक से, याद रखिएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, हर फैक्ट को आपको नोट डाउन करना है और बगल पेन कॉपी रख के तो बैठना। तीनों पोर्शन आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत और बांग्लादेश की भूमि से संबंधित समझौता हुआ था, याद रखिएगा। इस प्रकार से संविधान संशोधन के प्रश्न भी आप एग्जाम प्रश्न पूछ रहा है, भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां और संशोधन जरूर पूछा है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में शामिल नहीं था, आपको पता होनी चाहिए। 1885 के मुंबई महाराष्ट्र में A.O. हुम द्वारा स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। वही पूछ रहा है स्थापना में कौन शामिल नहीं था। यह भारत का सबसे पुराना व सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी है, याद रखिएगा। तो न्यायमूर्ति M.G. रनाडे शामिल थे, दादा भाई नौरोजी शामिल थे, K.T. तेलंग शामिल थे, और शामिल नहीं था बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा। तो बाल गंगाधर तिलक जी इस कांग्रेस के स्थापना में शामिल नहीं थे, हम बता चुके हैं। मुंबई महाराष्ट्र में स्थापना हुआ था और 1885 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आप समझा दिया कि कांग्रेस स्थापना से संबंधित प्रश्न पूछा है और कौन शामिल नहीं है। वही अगली बार पूछ लेगा स्थापना कब हुआ, कहाँ पर हुआ, किसने किया, हम बता चुके A.O. हुम ने किया था। और वेमेश चंद्र, याद रखिएगा, वेमेश चंद्र बनर्जी जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे। और ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, इतना ही काफ़ी भाई। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 2024 में BOBCARD लिमिटेड ने TIARA क्रेडिट कार्ड प्रस्तुत किया था, जो विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस समूह के लिए डिजाइन किया गया है, याद रखिएगा। तो एक प्रकार का आप देख पा रहे हैं 2024, अधिकांश प्रश्न आपने इसके पहले शिफ्ट में देखे होंगे, जिसमें 25 प्रश्न कवर कराया था, जहां पर आपने देखे होंगे 2024 का एक करंट पर पूछा था, तो महिलाएं, समझे। और अगर आप देखना चाहते हो एनटीपीसी ग्रुप डी में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो हम बहुत बता रहे हैं आपको।
और हम एनटीपीसी ग्रुप डी के जो पिछले ईयर के प्रश्न वो भी कवर करा चुके हैं कांस्टेबल एग्जाम के पहले, और अभी भी इसके बाद हम कवर कराएंगे। अभी अप टू डेट प्रश्न आपको दिखा देते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा नहीं हो रहा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको ऐड करना पड़ेगा एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। चिंता ना करें आप लोग, समझे। जो टॉपिक यहाँ पर आया ये तो आने ही वाले 100% एक्यूरेट आपको यही टॉपिक मिलेंगे, और कुछ टॉपिक ऐड होकर आएंगे जो आपको हम कवर करा चुके हैं कांस्टेबल एग्जाम के पहले, और अभी इसके बाद और कवर कराएंगे। तो महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना की ओर से प्रतिरोध का नेतृत्व किया था। आपको पहले बता चुके हैं हम कि 1857 की क्रांति का प्रश्न आपको हर शिफ्ट में पूछा है। एक टॉपिक जो दे के रख दिया उसको बार बार पूछ रहा हर शिफ्ट में, हर तारीख में। तो आप समझिएगा ना, जो क्या प्रश्न है आप खुद समझने का प्रयास करें, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो 1857 क्रांति की बात कर रहा है, तो ब्रिटिश सेना की तरफ से लखनऊ के प्रति कौन लड़ रहा था? देखिए हेनरी लॉरेंस, ठीक है। तो ब्रिटिश अधिकारी का नाम क्या था? हेनरी लॉरेंस, जो लखनऊ के तरफ विरोध प्रकट कर रहा था या ब्रिटिश सेना के तरफ से लड़ रहा था क्रांति। अगला प्रश्न देखिएगा, खानवा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? देखिएगा, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में, ठीक है। बाबर जो मुगल सम्राट के संस्थापक, याद रखिएगा स्थापना, मुगल सम्राट की स्थापना 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई से बाबर ने किया था, और बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था, याद रखिएगा, जो राणा सांगा के साथ युद्ध लड़ा गया था, समझे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अर्थशास्त्र से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचयिता का नाम क्या है? अर्थशास्त्र से संबंधित, याद रखिएगा, उस पुस्तक का नाम कौटिल्य है, सॉरी क्षमा चाहेंगे, कौटिल्य इसके लेखक हैं, जिससे हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त भी इनका नाम याद रखिएगा, और इन्हें साथ में चाणक्य भी कहते हैं। तो चाणक्य बोला जाए ऑप्शन में, या कौटिल्य कह देता, या विष्णुगुप्त कह देता, आंसर आपका इनमें से कोई एक होता। तो यहाँ पर हमें कौटिल्य दे के रखा है, विष्णुगुप्त देता तो भी आंसर होता, चाणक्य कहता तो भी आंसर हो जाता। तो अर्थशास्त्र एक प्रकार का अर्थशास्त्र एवं संबंधित राजनीतिक पुस्तक है, याद रखिएगा, जो उस समय की तत्कालीन राजाओं की राजनीतिक स्थिति अर्थशास्त्र के बारे में बताता है। तो पुस्तक का भी प्रश्न आपको देखने मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो यहाँ पर, एक परिक mRNA अणु बनाने के लिए इंट्रॉन को हटाने और शेष एक्सॉन को एक विशिष्ट अनुक्रम में जोड़ने की प्रक्रिया को खालिस्तान के रूप में जाना था, याद रखिएगा, संबंधन। तो जो इंट्रॉन होता है, इंट्रॉन को हटाने और शेष एक्सॉन को जोड़ने के लिए एक अनुक्रम जोड़ने की एक प्रक्रिया होती है, जिसको हम बोलते हैं संबंधन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत में सशस्त्र बल नाधिकरण AFT की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? अगर जैसे भारत में कुछ समस्याएं हो गई, माना जाए, आप तो जानते हैं SSB, BSF हो गया, असम राइफल हो गया, ITBP हो गया, CSF हो गया, CRPF हो गया, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? सशस्त्र बल कहलाते हैं। अगर इन बलों के बीच में कोई मतभेद हो गया या सैनिकों के साथ कुछ गलत हो गया, तो उनके लिए एक न्यायालय स्थापना किया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? AFT, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, याद रखिएगा, जिसकी स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के नाम बताओ क्या, याद रखिएगा। तो सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, मेजर एटमॉस्फेरिक चैरन को एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किया गया था, याद रखिएगा जी। आपका आंसर आएगा हानले लद्दाख। ये एक प्रकार का वेधशाला है। क्या है? एक प्रकार का जी क्या वेधशाला है, जिसका उद्घाटन हानले लद्दाख में किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, 1 नवंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार रोहित शर्मा ने कितने T20 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाए हैं, जिसमें वह इस प्रारूप में ग्लेन मर्सवेल के साथ सर्वाधिक शतक बनाने वाले के मामले में बराबरी पर आ गए, याद रखिएगा। तो 8। तो अंतर्राष्ट्रीय शतक की बात हो रही है जो T20 मैच में, तो इन्होंने अभी तक सर्वाधिक 8 शतक बना चुके, याद रखिए। 2024 तक रिकॉर्ड की बात हो रही, तो अधिकांश हमें 2024 तक के करंट अफेयर प्रश्न पूछा है। पश्चिमी तटीय मैदानों का कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक बंदरगाहों के साथ अपनी अधुरित तटरेखा के लिए जाना जाता, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमें प्रश्न पूछ रहा है कोंकण तट, आपको पता होने चाहिए, मालाबार तट, गुजरात तट, कर्नाटक तट
है कि नहीं। जो आप देख पा रहे होंगे, ये पूर्वी घाट कहलाता है, ये पश्चिमी घाट कहलाता है। इधर आपके महाराष्ट्र फिर गुजरात से लगाकर इधर आपका तमिलनाडु तक ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट कहलाता है, ठीक है। और उसी घाट की बात कर रहा है जो पश्चिमी तटीय मैदानों का कौन सा क्षेत्र जो प्राकृतिक बंदरगाहों के साथ अपनी तंदुरुन तट रेखा के लिए जाना जाता है, उसका नाम है कोंकण तट, ठीक है। जो गुजरात से लगा के महाराष्ट्र तक फैला है उसको हम क्या बोलते हैं, कोंकण तट। याद रखिएगा, कोंकण तट, समझे। चलिए, तो इस प्रकार से हमने आपके लिए GK/GS के रूप में 25 प्रश्नों का पार्ट कवर किया विद्यार्थियों। ये पार्ट आपका सेकेंड रहेगा माना जाए, क्योंकि 25 प्रश्न आपको इसके पहले पार्ट मिल चुके हैं और आपने हमें देखा, अच्छी बात है, आप खुद समझ पाए होंगे। हमने आपको जो प्रश्न दिखाया वो कांस्टेबल एग्जाम के ही हैं और मैथ्स का रीजनिंग का भी दिखा रहे हैं, ध्यान रखें, बिल्कुल चिंता न करें आप। जिस प्रकार से हम तैयारी करवा रहे हैं आपके लिए बहुत साबितकार होगा। जब आपको लिख के दे देते, लिख लीजिए आप लोग, जिस प्रकार से आप पढ़ा रहे हैं, अगर ऐसे प्रश्न नहीं आए ना तो आप लोग हमें बाद में कमेंट कर सकते हैं, सर आप जो पढ़ा रहे थे वो कोई काम का नहीं रहा। आप लोग खुद भी अनुमान लगा सकते हो, अगर पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो खुद सोचिएगा हम जो डाटा प्रोवाइड करा रहे हैं वो सही सटीक ऑथेंटिक है नहीं। अगर आप एग्जाम देख रहा है कांस्टेबल तो आपको पता होगा, अगर आप एग्जाम में देख रहे हैं तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, जिससे जो विद्यार्थी एग्जाम देकर नहीं आया वो खुद समझ सके कि यार हाँ सही कह रहे हैं सर जो पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे पढ़ एग्जाम देकर आए हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि ऐसे एग्जाम आता है, जिससे वो उनके मनोबल बढ़े कि यार जो पढ़ाया जा रहा है वो सही पढ़ाया जा रहा है, समझे। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नया शिफ्ट रहेगा। मैथ्स रीजनिंग का ध्यान रखिएगा, 3 पार्ट में कवर होगा, क्योंकि 10-10 प्रश्नों का एक पार्ट बनता है, तो 10-10 3 बार मतलब 30 प्रश्न बनेंगे, 5 प्रश्न आपको जो छोड़ा जाएगा याद रखिएगा, बाकी आपको GK/GS का 2 पार्ट में कवर हो जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट। धन्यवाद, आपने हमें देखा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर शेयर करें और कमेंट करना भूलें, और आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ा याद रखिएगा, और हम आपके बेहतर से बेहतर काम करते रहेंगे। चलिए।